अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मुदस्सर गुजर, जिनका कद जो है वो 7 फुट 9 इंच है। वो एशिया के सबसे बड़े लंबे इंसान हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी रूटीन लाइफ क्या है, वो किस तरह से खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना खाते हैं और इतना बड़ा उनका कद कैसे हो गया और उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अच्छा, ये बताएं कि इतना बड़ा कद जो है वो आपका कैसे हो गया? ये अल्लाह की देन है, इंसान के बस में नहीं कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की देन है, वो चाहे छोटा दे दे या बड़ा हाइट दे दे। जो वो भी हैं जो मजदूर हैं, टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, वो अल्लाह की देन है। अच्छा, ये बताएं कि आपका कितना कद है टोटल और ये बचपन से ही ऐसे बढ़ता जा रहा है या बाद में कहीं इसमें कहीं इजाफा हुआ? जी नहीं, बचपन से ऐसे नहीं है, कोई 13 से 14 साल के बाद ये ज़्यादा अब नॉर्मल हो गया ग्रो करना। और अब मेरी जो हाइट है 7 फुट 9 इंच है। अच्छा, आपकी हाइट 7 फुट 9 इंच है, तो किस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? आपके जो कपड़े हैं, जूते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं आप? कपड़े ये हैं, जूते लगा लें, हर जो भी काम है, कपड़े हैं, जूते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह है या कहीं सफ़र करना है, अदरवाइज़ जो गाँव वगैरह में जाना है तो बहुत ही मुश्किलें पेश आती हैं। कपड़े की बात करें तो कपड़े मेरे साइज़ का सूट मिलता नहीं है, अदरवाइज़ वो कपड़े लाने पड़ते हैं और स्टिचिंग करवाने पड़ते हैं। जो दर्जी है वो भी बहुत मुश्किल से नाप लेता है, क्योंकि अब पता ही हाइट काफ़ी है, तो बेंच वगैरह या टेबल वगैरह पे खड़ा होकर नाप लेता है। तो जो जूते पाकिस्तान में मिलते नहीं मेरे साइज़ के, तो स्पेशली बनवाने पड़ते हैं। और जो स्नीकर वगैरह हैं वो मैं इंपोर्ट करता हूँ बाहर से। आपके फुट का साइज़ कितना है? फुट का साइज़ US 23 है, अमेरिकन साइज़ है। 23 साइज़ है इनके फुट का। नॉर्मल जो मेरा साइज़ है वो जो है वो बिल्कुल 8 साइज़ है, और अगर इनके फुट के साथ में फुट रखूँ तो मेरा फुट जो है वो बिल्कुल आप देखें नज़र ही नहीं आएगा, बिल्कुल जो है वो छोटा सा नज़र आ रहा है, और इनका फुट जो है वो 23 नंबर ये फुट है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कपड़े और जूते वगैरह तो सारे बाहर से मिलवाते हैं, बाकी आपका जो लाइफस्टाइल है, घर में आप सोते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, घर में आना जाना हो तो आपका कमरा स्पेशल बनवाया गया है या नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है? नहीं, स्पेशल तो नहीं है, नॉर्मल ही रूटीन के मुताबिक है। जो दरवाजे वगैरह हैं वो बहुत प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि जो दरवाजे पहले से बने हुए नॉर्मल ही है, तो अदरवाइज़ जो ऊपर वाला पोर्शन उसके दरवाजे थोड़े ऊंचे हैं, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन ग्रैंड फ्लोर है उसके जो दरवाजे नीचे हैं, तो मेरा काफ़ी बार सर भी बज है इसके साथ। अच्छा मुदस्सर, आपका कद जो है वो इतना बड़ा है तो घर में पंखे शंखे आप खुद ही साफ़ कर लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो पंखे और जाले ये मैं ही साफ़ करता हूँ, ठीक है। पंखे और भी घर में जो ईद आती है या कोई फंक्शन आता है तो हर घर में सफाई होती है, ठीक है। तो यूँ ही हमारे घर में सफाई होती है, तो मैं ही घर के जाले वगैरह पक्के साफ़ करता हूँ। और डिमांड में ये होती है, ये ठीक है जी, एक फ़ी पंखा मैं इतने लूँगा, तो मेरे से कि हमें इतने चार्ज, फ़ी पंखा इतना चार्ज करूँगा, देख लें आप, मर्ज़ी है आपकी। तो फिर हाँ, कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। अच्छा, तो घर वाले तो खुश होते होंगे कि उन्हें काम वाला एक बंदा मिल गया कि सारी सफाई सफाई घर की हो जाती है, और बल्ब वगैरह भी आप खुद ही चेंज कर लेते हैं सारे? हाँ जी बिल्कुल, बल्ब वगैरह भी खुद ही चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ सीढ़ी लेके आएँ और पूरे वो है जो भी बेंच वगैरह लेके आए खड़ा होकर लगाना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे मैं इजीली लगा देता हूँ। जैसे आप देख लें, ये पंखा भी है, काफ़ी हाइट में नहीं है मेरे लिए। अच्छा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपसे डरते हैं या खुश होते हैं आपको देख के, क्या उनके तासरात होते हैं? लोग खुश होते हैं ज़्यादा, ठीक है। जो मोहल्ले में हैं या बाहर भी नेबर हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश कर इनके, वो कहते हैं हमारे ये मुल्क का सरमाया है, तो लिहाजा बहुत खुशी होती है इनको देख के। कभी ऐसे हुआ हो कि आप स्कूल में अपने क्लास फेलो के साथ कोई लड़ाई होगी हो, कोई झगड़ा हो गया हो, तो क्या सीन होता है उस वक्त? नहीं, लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई। तो अदर कैसे ना, जो दोस्त वगैरह गैदरिंग बैठी होती है ना, वो ऐसे कोई पंगा नहीं लेता, कहता यार क्या पंगा लेगा, एक थप्पड़ बनाना वो जाना है। हाँ बिल्कुल जी, पंगा ले भी नहीं सकते इस वक्त। अगर आप देखें तो मुदस्सर भाई के जो है वो हाथ जो है वो इतने बढ़िया दिखाइएगा, ज़रा मुझे अपना हाथ दिखाइएगा। ये देखें, मेरा जो हाथ है ना वो बिल्कुल, मेरी फिंगर्स वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जहाँ से इनकी फिंगर्स जो है वो शुरू हो रही हैं। तो इनके साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं है, जिसको पड़ेगी ना उसको बड़ी देर तक जो है वो याद रहेगी। अच्छा, बाकी आपकी जो रूटीन है, मतलब खाने पीने के हवाले से आपका नॉर्मल आप खाते हैं या मतलब कितना खाना खाते हैं एक वक्त? नॉर्मली खाता हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं है, 2 से 2.5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं है। भूख जितनी हो, वैसे जो लस्सी वगैरह है वो 2 से 3 गिलास में एक टाइम के भी लेता हूँ, इसके अलावा कोई ख़ास डाइट नहीं है। अच्छा, तो क्या आपके फ्यूचर्स प्लान क्या है? कोई काम शाम आप कोई करते हैं? क्या प्लान है आपका, क्या करना चाह रहे हैं आप? जी फ्यूचर प्लान है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बास्केटबॉल की, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे टाइम लगेगा इसमें मेहनत करने में,
تو इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अच्छा एक प्लेयर बनूंगा। आप क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं? नहीं, क्रिकेट मैं नहीं खेलता, ये जस्ट बस झूठ था। तो मैं जस्ट उधर जॉब करता था ब्रांड एम्बेसडर की, तो लिहाजा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। घर में जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, आपका बेड जो है वो छोटा है, बड़ा है, या स्पेशल आपने तैयार करवाया हुआ है? छोटा भी नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल ही है, तो स्पेशल नहीं है, ठीक है, मेरी हाइट के लिहाज से स्पेशल नहीं है। तो जो दरवाजे हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ नॉर्मल लेने वो कोई भी नहीं है। अदरवाइज़ आप बाहर जाते हैं कोई खाना रेस्टोरेंट वगैरह में, वो भी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो मैनेज करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो आपको मुश्किल नहीं होती सोते वक्त जब आप सो रहे होते हैं तो? हाँ, मुश्किल होती नहीं, घर में तो इजीली सो जाता हूँ, कहीं रिलेटिव्स के पास गया हूँ तो वो मुश्किल होती है। ठीक, आपको अगर कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, कहीं गाड़ी में, बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कभी गए हैं आप? ऐसा होता है कि मुश्किल? हाँ, काफ़ी मरतबा मैंने गया हूँ, तो मगर बहुत मुश्किल होती है। अब तो हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, वैगनर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी हाइट होती है, उसमें मैं कंफर्टेबल फिट आ जाता हूँ। आप उस गाड़ी में आ जाते हैं आपको? आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जो लोग आपको देखते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जो लोग मेरे से हट के जो लोग इस तरह के हैं उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है, उनकी दिलदारी ना करें, वो मायूस ना अपनी ज़िंदगी से हों। तो लिहाजा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को तंग ना करें। और जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने टिकटॉक अकाउंट आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए बनाया, तो उसमें मिलियंस में लाइक आए हैं, फॉलोअर लाखों में आए हैं, तो मुझे यकीन नहीं था इसलिए रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। बिल्कुल जी, आपको अपना यूट्यूब चैनल भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि बनाना चाहिए, और इनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि खुसूसी तौर पर जो है वो इनको सपोर्ट करे, इनके लिए कोई फ़ंड्स जो है उसका भी जो है वो ऐलान किया जाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये जितना इनका कद है और उस लिहाज से इनको पूरी दुनिया देखती है, और एशिया के सबसे बड़े और लंबे जो कद के इंसान हैं वो मुदस्सर गुजर हैं, तो ये इनको पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। ये ऐसे ही हमारा सरमाया है जैसे शोबिस के लोग होते हैं, खेल के लोग होते हैं, तो इनकी सपोर्ट जो है वो भरपूर तरीके से गवर्नमेंट की जानब से होनी चाहिए। इनको कोई जो है वो जॉब भी प्रॉपर ऐसी मिलनी चाहिए। फिर जो कद है वो बिल्कुल उसकी वजह से ये एक पर्सनैलिटी है हमारी, और इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, और पब्लिक जो है वो तो इनकी फ़ैन है ही है, वो सारे लोग जो है उनको देखना चाहते हैं, इनकी बातें सुनना चाहते हैं, इनका लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। और आज हमारा मकसद भी ये था कि हम इनके पास आएँ और इनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करें।